सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे ही होंगे। ठीक है। सो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, लाभ हानि एंड बट्टे प्रतिशत, जो आप हिंदी में बोलते हो। ठीक है। तो उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने जो परसेंटेज के क्वेश्चन है, परसेंटेज टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो पहले वो पढ़ लीजिए जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। जिससे कि क्या होगा कि जब आप प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे तो वो इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद डिस्काउंट में आएंगे, जिससे कि ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके आपकी। तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक चीजें जो आपको नॉर्मली पता है, बट मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ कि देखो, सीपी मतलब मैं पूरे लेक्चर में सीपी का यूज करूंगा। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी आपने कोई आर्टिकल कितने में खरीदा। ठीक है। तो वो हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है। एसपी आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस, आपने उस आर्टिकल को कितने में बेचा। ठीक है। और डिस्काउंट जो आप बोलते हैं वो हिंदी में कहलाता है बट्टा प्रतिशत जो आपने। तो सीपी, एसपी एंड डिस्काउंट, ये चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि प्रॉफिट लॉस कब होता है। तो प्रॉफिट आपको कब होगा, ऑब्वियसली बात है जब आपने कोई चीज कम में खरीदी और ज्यादा में बेची, राइट। तो सीपी इसके लिए कम होना चाहिए एसपी से। एंड आफ्टर दैट लॉस कब होगा, लॉस आपको तब होगा जब आपका जो एसपी है वो छोटा है सीपी से। यानी आपने कोई चीज खरीदी, सपोज 10,000 रुपए में खरीदी और 5,000 में बेच दी, तो ये आपको हानि हो जाएगी। ठीक है। और एक और चीज होती है एमआरपी, जो जब हम डिस्काउंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ये काम आने वाला है एमआरपी, या फिर हम इसे कभी कभी बोलते हैं एमपी, मैक्सिमम प्राइस। ठीक है। तो एमआरपी मतलब ऐसा प्राइस जो दुकानदार इससे ज्यादा प्राइस में चीज नहीं बेच सकता, या तो इससे कम में बेचेगा या इसके बराबर में बेचेगा, इससे ज्यादा में नहीं बेच सकता। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस। ठीक है। और एक चीज और कहना चाहता हूँ कि जब भी हम प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादातर हम अपने आप को दुकानदार एज्यूम करेंगे, यानी हम दुकानदार हैं, हम चीजें बेच रहे हैं, जब तक क्वेश्चन में लिखा ना हो कि आप एज अ कस्टमर है। ठीक है। तो इसको देख के इसके रिस्पेक्ट में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ये था जस्ट बेसिक्स, और अगर कुछ बेसिक्स या फॉर्मूला आते तो मैं क्वेश्चन के साथ आपको डिस्कस करते जाऊंगा। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ अवर लेक्चर। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक कोई रेडियो है, रेडियो का प्राइस आपको दिया है, कितने में खरीदा गया है 2,700 में, और कितने में बेचा गया है 2,295 में। तो आपको बताना है कि लॉस प्रतिशत कितना होगा, लॉस परसेंट कितना होगा। लॉस नहीं बताना है, लॉस वैल्यू। देखो, वैल्यू और परसेंट में आंसर अलग अलग हो सकता है। ठीक है। तो आपको जो आंसर बताना है वो लॉस परसेंट में बताना है। ठीक है। तो देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है लॉस परसेंट का। जो भी लॉस आया है, ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो सीपी माइनस एसपी। लॉस कब होगा, जब चीज ज्यादा में खरीदी और कम में बेची, तो सीपी जो होगा वो बड़ा होगा एसपी से। ठीक है। तो लॉस सीपी माइनस एसपी बोल सकते हो, डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100%। और जो भी वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो किसके रिस्पेक्ट में करोगे, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट, क्योंकि जब तक आपको कॉस्ट प्राइस ही नहीं पता है तो आप कुछ चीज निकाल नहीं सकते, राइट। तो आप या तो अगर क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस नहीं दिया तो उसे हम एज्यूम करेंगे, या तो दिया है तो उसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ठीक है। तो इसलिए मैंने डिवाइड में क्या लिखा, सीपी। ठीक है। तो अब लॉस कितना हो गया, इसको 2,700 में से 2,295 जाएगा, तो आपके पास बचेगा 405 डिवाइडेड बाय 2700, जो कि सीपी था। ठीक है। इंटू 100%, राइट। तो अब 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, क्योंकि परसेंट में निकालना है, इसलिए इंटू 100%। ठीक है। एंड 27 और 405। तो देखो, एक चीज और करूँ, अब इसको कैलकुलेट ज्यादा वैसा नहीं करना है कि छोटे नंबर से कैंसिल करते जाओ। 5 + 4 9 होता है, 7 + 2 9 होता है। तो दोनों का सम 9 से आ रहा है, मतलब ये 3 से डिवाइड है। ठीक है। और 3 से डिवाइड है तो इसका सम 9 हो रहा है, तो मतलब ये 9 से भी डिवाइड है। ठीक है। और जब 3 और 9 दोनों से डिवाइड होता है तो किससे डिवाइड होता है, 27 से। तो ये डायरेक्ट 27 से डिवाइड हो गया। और कितनी बार डिवाइड होगा, 15 टाइम्स। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, आप इसको ऐसे कर सकते थे। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से डिफरेंट कैसे है, ये आपको ना तो लॉस प्रतिशत निकालना है, ना लॉस निकालना, ना एसपी निकालना, आपको निकालना है सीपी।
ठीक है। सीपी को 100 ले लिया और लास्ट कुछ लेक्चर्स में भी बताया था परसेंटेज निकालते समय कि अगर आपके पास कुछ चीज नहीं दी है तो उसको आप 100 एज्यूम कर लो, क्योंकि परसेंटेज निकालना 100 का इजी होता है। ठीक है, तो मैंने सीपी को क्या ले लिया 100, मतलब मैंने 100 रुपए में वो चीज खरीदी। ठीक है, अब ये हमारी एज्यूम वैल्यू है, तो हम लास्ट में एज्यूम वर्सेस एक्चुअल करेंगे, जो कि मैं हमेशा करता हूँ। प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने ये वाली मेथड बताया। ठीक है, तो 100 का 10% मतलब 10% का लॉस हो गया। लॉस या प्रॉफिट किसका निकाला जाता है? सीपी का। ठीक है, तो 10% क्या हो गया? इसका लॉस हो गया, तो मतलब -10 हो गया, तो आपके पास एसपी क्या है? 90। 10% लॉस मतलब यही हुआ ना कि 90 रुपए में बेचा वो चीज। ठीक है, लेकिन ये आई है हमारी एज्यूम वैल्यू, राइट? ये आई है हमारी एज्यूम वैल्यू। तो एज्यूम और एक्चुअल को कंपैरिजन करना है, तो 90 के बराबर 1539 एज्यूम के बराबर एक्चुअल, क्योंकि एक्चुअल तो 1539 है, तो हमें क्या निकालना था? सीपी। तो 100 के बराबर एज्यूम के बराबर कितना? अब इसके बाद आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू जाएगी आपके पास 1359 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90 विच इज कैंसल्ड बाय 9, बिकॉज इसका जो सम आएगा वो कितना आएगा? 15 प्लस 3 18। ठीक है, एंड प्लस 9 27, तो 27 सम आ रहा है और ये 9 है, तो 27 9 से डिवाइड है, तो ये 9 से ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 171 और एक जीरो इसका बचा था, तो 1710। सो हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अरविंद सेल्स अ टीवी एट 20% प्रॉफिट टू निखिल। अरविंद ने निखिल को 20% प्रॉफिट पर टीवी बेची, एंड निखिल ने चंदन को 30% प्रॉफिट पर वो टीवी बेच दी। यानी प्रोसेस चल रही, चेन प्रोसेस। ठीक है, एंड चंदन अगर उस टीवी के लिए 12,480 रुपए पेड करता है, तो हमें बताना है कि अरविंद ने उसे कितने में खरीदा। वही सेम प्रीवियस क्वेश्चन कि आपको सीपी गिवन नहीं है अरविंद का, आपको पूछा गया है कि अरविंद का सीपी बताइए, मतलब कॉस्ट प्राइस बताइए। तो हम सेम वही प्रोसेस करेंगे कि अरविंद का कॉस्ट प्राइस कितना ले लेंगे? 100 रुपए, और उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 100 रुपए, तो अरविंद का कॉस्ट प्राइस हमने एज्यूम कर लिया 100 रुपए। अरविंद ने 20% प्रॉफिट पर निखिल को बेचा, तो प्लस 20 हो गया, तो अरविंद का सेलिंग प्राइस हो गया 120, राइट? 120 अरविंद का सेलिंग प्राइस हो गया, लेकिन ये जो है 120 है वो निखिल का कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि निखिल ने इतने में खरीदा, तो निखिल का कॉस्ट प्राइस आपके पास आ गया 120। तो आप ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे चेन वाले। ठीक है, तो चेन चलती जाती है। अब निखिल ने 30% प्रॉफिट पर चंदन को बेचा, राइट? तो इसका 30% निकालना, बिकॉज निखिल का कॉस्ट प्राइस नया वाला जो वैल्यू आया वो कॉस्ट प्राइस होगा। तो देखो 120 का 10% क्या होता है? लास्ट से एक डिजिट हटा दो। ठीक है, तो आपके पास बचा 12। अब आपको 30% निकालना, तो उसमें 3 का इंटू कर दो, तो 12 दिया 36, तो ये हो जाएगा आपके पास 36 प्लस करना है, क्योंकि उसे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये आ गया इसका सेलिंग प्राइस 156। ठीक है, ये इसका सेलिंग प्राइस है, लेकिन ये जो है वो चंदन के लिए क्या है? कॉस्ट प्राइस 156। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया था चंदन का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, तो एक्चुअल में उसका क्या था? 12,400। तो एक्चुअल में उसका कॉस्ट प्राइस था 12,480। तो हम सेम एज्यूम वर्सेस एक्चुअल लेके कंपैरिजन करेंगे। 156 के बराबर 12,480, तो जो पूछ रहा है आपके पास 100, तो 100 के बराबर हाउ मच? ठीक है, चेक कर लिया कि ये 3 से डिवाइड है कैसे? 8 4 12 13 14 15 इसका सम करके, और ये भी 3 से डिवाइड है, तो 3 से एक बार डिवाइड कर लिया तो 4160 आ गया, और यहाँ पे 52 आ गया। ठीक है, अब 52 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि लास्ट में 6 आ जाए, तो कौन सा नंबर है? 8। तो 52 इंटू 8 कितना होता है? 416, और ये 0 था तो 80 लिख दिया, तो आपका आंसर क्या जाएगा? 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल। 9 आर्टिकल है, उनका कॉस्ट प्राइस, और 11 आर्टिकल है, उनका सेलिंग प्राइस सेम है। तो 9 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 11 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, जस्ट इक्वेट कर दीजिए, इक्वेशन बना दीजिए। तो कैसे करोगे? 9 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 11 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या जाएगा? 11 डिवाइडेड बाय 9, राइट?
तो ये रेशियो के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपको लॉस प्रतिशत निकालना है, लॉस प्रतिशत निकालना है। तो मैंने लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या बताएगा, ऊपर लॉस आएगा वैल्यू में डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100%। ठीक है, तो लॉस कब होता है, जब कोई चीज ज्यादा में खरीदी और कम में बेच दी। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें दिख रहा है आपको ज्यादा में खरीदी कम में बेच दी, तो इसका लॉस क्या हो गया, 2 रुपए। तो 2 डिवाइडेड बाय सीपी कितना था, कंपेरिजन किससे करना है, जो पहला क्वेश्चन उन्होंने इस टाइप का किया था, बताया था कि सीपी से करना है। 2 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 100%। ठीक है, तो मैंने बताया था कि रेसिप्रोकल के लेक्चर में 1/11 कितना होता है, 9.09%। तो 2/11 कितना होगा, 18.18%। 18.18%, क्योंकि 1/11 9.09 होता है, तो हमें 2/11 निकालना, तो इंटू 2 कर दिया मैंने, तो 18.18% आपके पास आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 18 से 2/11, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले जो लेक्चर्स का नोटिफिकेशन है वो आपके पास आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।